नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाए और अचानक उसे युद्ध के मैदान में पहुंचा दिया जाए तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? सोचिए, आप या आपका कोई अपना मजदूरी या पढ़ाई करने के लिए गया हो और अगले ही पल हथियार उठाकर किसी जंग में लड़ने को मजबूर कर दिया जाए। सुनकर ही डर लगता है ना? लेकिन हाल ही में भारत से जुड़े ऐसे ही चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, वो भी रशिया से। खबर यह है कि कुछ भारतीय नागरिकों को धोखे से रशिया की सेना में भर्ती करा लिया गया और उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेज दिया गया। भारत सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और रशिया से बात भी की है। विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि किसी भी भारतीय को ऐसे लालच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यह सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार इस मुद्दे को कई बार रशिया के सामने उठा चुकी है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को गए थे। वहां उन्होंने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से इस बारे में चर्चा की। रशिया ने दावा किया कि अप्रैल 2024 से भारतीयों की भर्ती बंद कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा से गए दर्जनों भारतीयों को एजेंटों ने ऊंची तनख्वाह का लालच देकर फंसाया। ये लोग असल में काम करने गए थे। किसी ने पढ़ाई का सपना देखा था तो कोई मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें सीधा सेना के कैंप में ले जाया गया। 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई और फिर सीधे जंग के मैदान में भेज दिया गया। कुछ भारतीयों ने मीडिया से बताया कि वे मजदूरी करने गए थे, लेकिन एजेंटों ने धोखे से उन्हें भर्ती करा दी। हाल ही में यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके के सेलिदेवो शहर की फ्रंट लाइन पर पहुंचा दिए गए। यह वही इलाका है जो अक्टूबर 2024 में रशिया के कब्जे में आया था। सबसे डरावनी बात यह है कि वहां कई भारतीय मारे गए या फिर लापता हो गए। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक कुल 126 भारतीय ऐसे मामले में फंसे थे। इनमें से 12 की मौत हो गई, 96 को छुड़ा लिया गया, लेकिन 16 अभी तक लापता हैं। भारत सरकार लगातार रशिया से बात कर रही है कि जिन भारतीयों को जबरन भर्ती किया गया उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों से भी सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। ये पूरी घटना हमें सख्त सबक देती है। विदेश में काम या पढ़ाई का सपना जरूर देखिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी ऑफर पर भरोसा करना आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। ऊंची तनख्वाह और झूठे वादों के पीछे छुपा सच कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि वह अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम ऐसे जाल में न फंसे। विदेश जाने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और उसे बचाना और सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।